हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्रीएन पर स्वागत है। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया होगा DHO और UP BEd का। तो आज का हमारा टॉपिक है गुआवा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो चलते हैं, हम गुआवा के बारे में पढ़ते हैं। तो गुआवा अमरूद जिसे कहते हैं, तो इसका बोटैनिकल नेम जो होता है वो सीडियम गुआवा जावा होता है। और इसकी जो फैमिली होती है वो मार्टेसी होती है। और क्रोमोसोम नंबर जो इसमें पाया जाता है वो 22 पाया जाता है। और ओरिजिन प्लेस जो होता है इसका मैक्सिको और ट्रॉपिकल अमेरिका होता है। और गुआवा को और किस नाम से जाना जाता है? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के नाम से भी जाना जाता है। पुअर मैन्स एप्पल भी कहते हैं, गरीबों का सेब भी कहा जाता है इसको। और जो भारत की जो है पहला स्थान है गुआवा प्रोडक्शन में, विश्व में जो है भारत जो है पहला स्थान है गुआवा प्रोडक्शन में। ये जो है इसका जो क्लाइमेट होता है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल होता है, हर्ष नेचर का होता है। और इसमें जो होता है जेली पर्पज के लिए ये अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें पेक्टिन लेवल जो होता है बहुत हाई होता है। समझ रहे हैं आप? और गुआवा जो है आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। GPB मतलब आपको पहले बताया मैंने कि गुआवा, पपाया, बनाना, ये तीनों क्या हैं? GPB मतलब डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है। अमरूद जो है आपका वो चौथे स्थान पे उगाया जाता है। जितने भी फल उगाए जाते हैं भारत में, उसमें जो है अमरूद जो है आपका चौथे स्थान पे उगाया जाता है। तो पहले स्थान पे आपका क्या उगाया जाता है? पहले स्थान पे एरिया में अगर देखा जाए तो मैंगो है, एरिया में आपका मैंगो है। दूसरे स्थान पे आपका बनाना है, और तीसरे पे सिट्रस है, और चौथे पर गुआवा है। ठीक है, ये जो है एरिया बेसिस पे लिए गए हैं जो उगाए जाते हैं। उसके बाद आपका देखा जाए अगर प्रोडक्शन में आपका है बनाना है। प्रोडक्शन में सबसे पहले स्थान पे क्या है? बनाना उगाया जाता है। उसके बाद मैंगो, उसके बाद सिट्रस, और चौथे नंबर पे ही आपका गुआवा है, अमरूद उगाया जाता है। ठीक है। और वर्ल्ड पे देखा जाए, वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका इंडिया में होता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद थाईलैंड में होता है। और इंडिया का अगर देखा जाए, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है आपका? UP में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, उसके बाद बिहार में होता है। पहले स्थान पे क्या है आपका? यूपी में कहाँ होता है? इलाहाबाद आप सुने भी होंगे, वैरायटी भी बहुत निकली है इलाहाबाद के नाम से। इलाहाबाद सफ़ेदा हुई बहुत फेमस वैरायटी है, आप सबको याद होगा। और इसमें जो होता है पुष्पक्रम, इन्फ्लोरोसेंस जो पाया जाता है वो सोलेटरी रेसिम टाइप का पाया जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ गुआवा। आपका अमरूद जो है वो ड्रॉट के ऊपर जो होता है सहनशील होता है। इसको जो है इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए गुआवा के लिए, ग्रोथ के लिए जो होना चाहिए वो 23 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एवरेज टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और रेनफॉल जो होती है, रेनफॉल की आवश्यकता होनी चाहिए 1000 mm। और गुड ग्रोथ के लिए जो इसका pH होता है गुआवा का आपके वो 4.5 से 8.2 जो होता है। ये जो होता है एसिडिक एंड एल्कलाइन सॉइल में बहुत अच्छी होती है इसके लिए। और अगर बेस्ट प्रोडक्शन गुआवा का लेना है तो कौन सी सॉइल होनी चाहिए? सैंडी लोमी सैम या रिच एलुवियल सॉइल जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसे आप कहते हैं चिकनी दोमट मृदा, आप हिंदी में बोलते हैं। और गुआवा जो है आपका सेंसिटिव होता है वाटर लॉगिंग और फ्रॉस्ट के प्रति, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, और क्या कहते हैं ओला भी ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, इसके प्रति सहनशील होती है। और आपकी जो स्पेसिंग है ये ट्रेडिशनल स्पेसिंग है गुआवा में, मतलब जो पहले से चली आ रही है वो आपकी कितनी है? 5x5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिड वैरायटी। तो हाइब्रिड वैरायटी में देखेंगे सफ़ेद जाम। अब सफ़ेद जैन जो होता है ये किसका क्रॉस है? तो ये है इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर का क्रॉस है, तो इससे क्या बना है? सफ़ेद जैन। ठीक है। दूसरा है हमारा कोहिर सफ़ेदा। अब कोहिर सफ़ेदा किसका है? कोहिर और इलाहाबाद सफ़ेदा से मिलकर बना है कोहिर सफ़ेदा।
ठीक है। इसके बाद हमारा अर्का रसी। अर्का रसी जो होता है हमारा, ये कंसारी और पर्पल लोकल से मिलकर बना है, ठीक है। तो आगे जो है हमारी सीडलेस वैरायटी है। सीडलेस वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो पहला है हमारा सहारनपुर सीडलेस, दूसरा नागपुर सीडलेस और तीसरा है बेहद कोकोनट। ये तीन बहुत ही मेजर और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं गुआवा की, ठीक है। और इसमें जो है आप बेहद कोकोनट को मत भूलिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और कुछ वैरायटियाँ हमारी वैसे भी हैं। तो सबसे पहली वैरायटी हमारी है इसमें लखनऊ 49, जिसको हम सरदार के नाम से भी जानते हैं। ये जो है इसको डेवलप किसने किया था, डॉक्टर चीना ने। और ये अपना इलाहाबाद सफ़ेदा से ही रिलेटेड है, इससे उसी से ही बनाई गई है लखनऊ 49, ठीक है। और ये जो है यूपी कैटेट के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, कई बार यूपी कैटेट में कई बार पूछा गया है लखनऊ 49 को या सरदार के नाम से कई बार क्वेश्चन उठा इसमें से, ठीक है। और दूसरी वैरायटी हमारी है ललित। ललित जो होता है इसका जो जब कटेंगे तो इसके अंदर जो गूदा होता है वो लाल कलर का होता है, नाम से ही आपको लग रहा है ललित। और ये जो है हाई यील्डिंग वैरायटी है, ठीक है। और दूसरी वैरायटी हमारी है नेक्स्ट चित्तीदार। चित्तीदार जो होता है हाईएस्ट टीएसएस के लिए होता है। टीएसएस का मतलब जानते हैं टोटल सॉल्युबल सॉलिड होता है। और चित्तीदार मतलब इसके जो फ्रूट देखेंगे आप, तो फ्रूट के ऊपर जो होता है हल्का हल्का धब्बे नुमा पड़े रहते हैं, इसीलिए इसका नाम चित्तीदार रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी हमारी है इलाहाबाद सुरखा। अब इलाहाबाद सुरखा में क्या खासियत है कि इसका पिंक फ्लैश होता है, मतलब आप अगर कट करेंगे तो हल्का गुलाबी गुलाबी कलर का इसमें गूदा दिखेगा, तो इसीलिए इसका नाम पिंक फ्लैश के नाम से जाना जाता है या इलाहाबाद सुरखा कहते हैं। अगर कोई पूछ लेता है पिंक फ्लैश वैरायटी कौन कौन सी है, तो आप इलाहाबाद सुरखा टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपकी है इलाहाबाद सफ़ेदा। हमने पहले भी बहुत बार बताया इलाहाबाद सफ़ेदा के बारे में, और ये जो है बिल्ट रेजिस्टेंट होती है ना, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये इतनी वैरायटियाँ दी हुई हैं, इसमें से आप सीडलेस वैरायटी और लखनऊ 49 तो बहुत ही फेमस है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट पेज है हमारा प्लांटिंग मटेरियल। प्लांटिंग मटेरियल में क्या पढ़ेंगे हम, प्रोपोगेशन, प्रवर्धन जो होता है गोवा में कॉमनली किससे होता है, तो आपका होता है स्टूलिंग और इनार्चिंग ग्राफ्टिंग से, ठीक है। और गुआवा जो लगाया जाता है आपका पिट साइज मतलब गड्ढे का साइज कितना होना चाहिए, 1 गुणे 1 गुणे 1 मीटर क्यूब होता है, क्योंकि जो होता है इसकी लंबाई 1, गहराई 1 और जो होता है चौड़ाई मतलब 1 सब रहता है तीनों, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर क्यूब होता है। और प्लांटिंग टाइम जो आपका अमरूद का प्लांटिंग टाइम है वो आपका कॉमनली है जून जुलाई। और वाटर रिक्वायरमेंट तो आप जानते हैं, अगर पौधा लगाए हो तो आप तुरंत जो है सिंचाई करते हैं, तो इरिगेशन जो होता है इमीडिएट आफ्टर प्लांटिंग। और अगर समर सीजन है तो आप जो है हर सप्ताह करनी पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चर उतना होता नहीं है गर्मियों में, तो इसलिए जो आपको हर वीक सिंचाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद जो होता है आपका विंटर सीजन में जो होता है 12 से 15 दिन पे सिंचाई करते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे अमरूद में जो है बाहर सिस्टम जो होता है उसकी जो है फ्लावरिंग टाइम क्या है, फ्रूटिंग टाइम क्या है और किस एरिया में किया जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला है अम्बे, दूसरा है मृग, तीसरा है हस्त, 3 बाहर होती है। और इसकी जो फ्लावरिंग टाइम है, अम्बे की जो है फ्लावरिंग टाइम जो है वो है फरवरी मार्च जो है आपका फ्लावरिंग टाइम है। और फ्रूटिंग टाइम क्या है, जुलाई, ठीक है। और मृग का क्या है, जून जुलाई। और उसके बाद जो है इसका फ्रूटिंग जो है अक्टूबर में है। और हस्त का जो है आपका सितंबर अक्टूबर है फ्लावरिंग टाइम, और जो है फ्रूटिंग जो होती है इसकी जनवरी में होती है। तो इसको आप एक चीज़ से याद रख सकते हैं कि जो आपका सीजन होता है जैसे जायद, खरीफ, रबी, तो जो इसका फ्लावरिंग टाइम होता है अम्बे का, ये जायद में होता है, फरवरी टू मार्च किस में होता है, जायद में आती है। और उसके बाद आपका मृग में जो है आपका खरीफ आता है जून जुलाई, और हस्त आपका सितंबर अक्टूबर यानी रबी आता है। तो इसका जो फ्लावरिंग टाइम होता है वो नेक्स्ट जो होता फ्रूटिंग होगा वो अगले सीजन में होगा। जैसे आपका फरवरी मार्च में अगर जायद है तो खरीफ में इसकी फ्रूटिंग होगी यानी जून जुलाई में, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। जैसे मृग है आपका जून जुलाई है खरीफ में, तो इसका रबी में होगा अक्टूबर में, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि फ्लावरिंग टाइम से 5 महीने आप ले सकते हैं कॉमनली,
तो आप 5 महीने ऐड कर दीजिए तो उतना आपका फ्रूटिंग टाइम हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ इसमें और पूछा जाता है कि सबसे अच्छे फ्रूट्स किस बहार के होते हैं, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, मृग बहार के जो होते हैं सबसे अच्छे फ्रूट होते हैं। ठीक है। और एरिया में जो होता है साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी बहार होती है, अम्बे बहार, और नॉर्थ इंडिया में जो होता है वो आपका मृग बहार होती है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और इसको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टाइम भी याद रखिएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। और आपका जो है थिनिंग, अब जो अमरूद में जो थिनिंग की जाती है वो बेस्ट क्वालिटी के लिए की जाती है, और इसमें जो होता है NNA का स्प्रे भी किया जाता है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड का स्प्रे किया जाता है, जो कि एक ऑक्सीजन हार्मोन है। और ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन का जो प्रिकर्सर होता है ऑक्सीजन का, वो होता है ट्रिप्टोफैन। वो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। ठीक है। और इंक्रीजिंग फ्रूट सेट जो होता है, अगर फ्रूट सेट जो इंक्रीज करने के लिए जो क्या स्प्रे किया जाता है, आपका GA3 किया जाता है। कितना अमाउंट में, 15 से 30 ppm इतना स्प्रे किया जाता है। और बेस्ट क्वालिटी आपको पहले ही बताया है, बेस्ट क्वालिटी का जो अमरूद होता है वो किस सीज़न में होता है, वो आपका होता है विंटर सीजन में। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाता है कि सबसे अच्छा क्वालिटी का जो अमरूद होता है आपका फल वो किस सीज़न में ग्रो होगा, तो आपको आसानी से बता सकते हैं विंटर सीजन में। और सबसे ज़्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है गाँव में, विटामिन C पाई जाती है कि, और ये होते हैं 299 mg पर 100 ग्राम पे। ठीक है, 100 ग्राम पाई जाती है। प्रूनिंग जो होती है इसमें फरवरी मार्च में करते हैं, गुड शेप के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए जो है प्रूनिंग की जाती है। और किस मंथ में की जाती है, फरवरी मार्च में की जाती है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है हार्वेस्टिंग स्टेज। अब फसल तैयार हो गई, फ्रूट तैयार हो गए, तो हार्वेस्टिंग स्टेज में 2 टाइप पे करते हैं, एक ग्रीन फर्म स्टेज पे करते हैं और दूसरा है लॉन्ग डिस्टेंस पे। अब लॉन्ग डिस्टेंस पे इसलिए हाफ मैच्योरिटी फ्रूट इसलिए करते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे इसलिए है क्योंकि जैसे आपको कहीं दूर डिस्टेंस पे आपको जो है एक्सपोर्ट करना है, तो इसलिए जो है हल्का सा मैच्योर होता है, तभी आप जो है इसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये क्लाइमेटिक फ्रूट है, धीरे धीरे आप ये इसमें पेक्टिन होता जाएगा, ये पकता जाएगा, तो इसलिए जो है जब कम मैच्योर रहता है, हाफ मैच्योर रहता है, तभी इसको तोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्टिंग फ्रूट बेयरिंग 4 to 5 ईयर। जो इसका जो शुरुआत में जब पौधे लगते हैं उसके 4 से 5 साल बाद जो है फ्रूटिंग देना, फ्रूट जो है इसमें आप जो है लगने लगते हैं। और इसका जो फ्लावरिंग से फ्रूटिंग के बीच का समय होता है वो होता है 130 से 150 दिन। आप ले सकते हैं 4 से 5 महीने में जो है फ्रूट हो जाते हैं, फल क्या कहते हैं आपका, फ्लावर लगने के बाद जो है फ्रूट आ जाते हैं इसमें। और उसका यील्ड जो होती है वो 25 से 30 टन पर हेक्टेयर होती है। और स्टोरेज जो होता है आपका गुआवा का, उसके लिए टेम्परेचर जो होता है 9 से 10 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए आपकी वो 90 से 95% होनी चाहिए। ठीक है, आरएच जो आपका होना चाहिए। और ये कितने वीक के लिए, 3 वीक के लिए। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में। तो हमारा पहला इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई, दूसरा है मिलीबग। फ्रूट फ्लाई जो है डैमेज करता है कहाँ पे, फ्रूट के पल्प को डैमेज करता है। और मिलीबग जो है आपका साउथ इंडिया में ज़्यादा सीरियस कंडीशन पे रहता है। और जो आपका एक डिजीज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, वो आपका बिल्ट है, गुआवा बिल्ट। किससे होता है गुआवा बिल्ट, वो होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइडी से होता है, स्पेसिसाइडी से होता है। तो इसको आप याद रखिएगा कि बिल्ट जो है इम्पॉर्टेंट है गुआवा में। तो उसके बाद हमारा जो ब्रॉन्जिंग डिसऑर्डर ऑफ गुआवा है, किसकी डिफिशियंसी से होता है, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ये ब्रॉन्जिंग टाइप किस में हो जाते हैं गुआवा में, ब्रॉन्ज टाइप के। और पियर शेप्ड जो होता है, गुआवा की स्पीशीज़ कौन सी है जो पियर शेप्ड होती है, जो आपकी नाशपाती के आकार की गुआवा की स्पीशीज़ कौन सी है, वो है सीडियम पायरीफेरम होती है। और जो गुआवा प्राइमरली जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ना। गुआवा जो होती है देखा जाता है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन कहीं कहीं पर जो होता है कुछ स्पीशीज़ों में क्या होता है क्रॉस पॉलिनेटेड भी होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन किससे होता है गुआवा में, तो
होता तो सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन काफ़ी स्पीसीज में जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है। किससे होता है? हनी बी से होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं। जैसे पूसा सुयान जो है वो ड्वार्फ रूट स्टॉक है, इसको आप याद रखिएगा। और एक पॉइंट और है जो है सीडियम फ्रेडरिच स्टेलियनम जो है, ये गुआवा की स्पीसीज है, चाइनीज़ गुआवा की स्पीसीज है, जो कि स्मॉल फ्रूट होता है इसमें, और जो होता है ये हाई जो होता है एसिड कंटेंट होता है इसमें, और ये रेजिस्टेंट होती है। किसके प्रति होती है? बिल्ट और निमेटोड के प्रति। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो गुआवा का जो प्रोडक्शन होता है अगर देखा जाए पर प्लांट में, तो 40 से 50 केजी 40 से 50 केजी जो है फ्रूट लगते हैं, ठीक है। अगर केजी में अगर देखा जाए 400 से 500 फ्रूट पर प्लांट में लगते हैं, ठीक है। इतना आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। तो काफ़ी चीज़ें हमने आपको गुआवा के बारे में बता दी हैं, जितना इम्पोर्टेंट लगा मुझे, और इतना ही पूछा जाएगा। आप एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जितना गुआवा से पढ़ा दिया गया है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं उठ जाएगा कहीं भी, किसी भी एग्ज़ाम में आप दे के आइएगा। अगर ना फंसे तो बताना। उसके बाद काफ़ी की जो मेजर थे हमने सारे आपके कवर कर लिए हैं। और काफ़ी चीज़ें जैसे आपके डिजीज़ में, डिजीज़ इंसेक्ट और डिसऑर्डर में जो है डिस्क्राइब नहीं किया है। तो हमारा जो डिजीज़ वाला पार्ट आएगा, डिजीज़ वाले जितने प्लांट पैथोलॉजी में आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। तो इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा। और ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। और इसका जो PDF है हमारा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप जो है हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हमारा जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पे, उस पर भी आपको PDF मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।